देखिए बच्चों, तो बहुत सारे क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है आपके लिए। सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं जो कि हम लोग कुछ देर पहले बनाए थे। यू डैश टेक द मेडिसिन्स, टेक द मेडिसिन्स, टेक द मेडिसिन्स रेगुलरली, टेक द मेडिसिन्स रेगुलरली। ठीक है, चलिए से मुझे पढ़ के बताइए आप कि यह क्या लग रहा है आपको। टेक द मेडिसिन्स रेगुलरली, बाय रेगुलरली आपको दवा लेनी चाहिए। तो ये क्या है आपके पास, स्ट्रॉन्ग एडवाइस, दिस इज स्ट्रॉन्ग एडवाइस। आप पहचानना सीख जाइए, वाक्य को आप लगा पाएंगे। जैसे स्ट्रॉन्ग एडवाइस लिख दिया आपने, आप यहां पर क्या लगाने वाले हैं, मस्ट लगाने वाले हैं। क्या लगाने वाले हैं आप, मस्ट लगाएंगे। बोलिए हाँ या ना, यस। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग कुछ वाक्य लिख लेते हैं, फिर हम लोग उसको फिल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। बाय यू डैश टेक रेस्ट, आपको रेस्ट करनी चाहिए, ऐसा हमारा एडवाइस है। दिस इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग एडवाइस, बस एक नॉर्मल सा एडवाइस है, पता है आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। आई डैश नॉट चार्ज, नॉट चार्ज, ठीक है, नॉट चार्ज फॉर विजिटिंग, फॉर विजिटिंग, फॉर विजिटिंग you at your place, for visiting you at your place, at your place, तुमसे मिलने के लिए मैं तुम्हें चार्ज नहीं करूंगा, मैं कोई भी चार्ज नहीं करूंगा, मैं कोई भी फीस नहीं लेने वाला। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देख लीजिए, द फोर्थ क्वेश्चन। एवरीबॉडी डैश फॉलो द, everybody dash follow the rules, follow the rules, follow the rules and regulation, rules and regulation। ठीक है, यस, रूल्स एंड रेगुलेशन। बच्चों पांचवा क्वेश्चन है आपके पास, वो है दिस सीट इज वैकेंट, दिस सीट इज वैकेंट। ओके, नेक्स्ट है आपके पास, यू डैश सिट हेयर, यू डैश सिट हेयर। ठीक है, पक्का। नेक्स्ट देखिए बच्चों, सिक्स्थ क्वेश्चन, वो क्या है, सिक्स्थ क्वेश्चन है द वेदर इज कोल्ड, द वेदर इज कोल्ड, द वेदर इज कोल्ड। तो आप ट्राई कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, द वेदर इज कोल्ड, वी डैश हैव, वी डैश हैव अ स्नोफॉल, वी डैश हैव अ स्नोफॉल। ठीक है, यू डैश, सेवेंथ क्वेश्चन, यू डैश नॉट मेक नॉइज, नॉट मेक noise, not make noise in the class, in the class। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द barking of the dog, the barking, the barking of the dog, of the dog, ठीक है, of the dog made me run, made me run as fast as fast as। ठीक है, इसके बाद है, इसके बाद है बच्चों नाइन्थ नंबर, माई ब्रदर हु इज रेसलर, माई ब्रदर, माई ब्रदर हु इज रेसलर, हु इज रेसलर, ठीक है, हु इज रेसलर डैश लिफ्ट दिस बिग पोल, डैश लिफ्ट दिस बिग पोल, लिफ्ट दिस बिग पोल। ठीक है, यस। एक और क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, 10 क्वेश्चन, 10 का सेट लेते हैं हम लोग। 10वां क्वेश्चन है आपके पास,
दैट इज यू डैश कम, यू डैश कम टू, यू डैश कम टू बंगलो, ठीक है, बंगलो, यू डैश कम टू बंगलो whenever, ठीक है, whenever you wish, whenever you wish। चलिए 10 क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं बच्चों। यू डैश टेक रेस्ट, ऐसा हमारा एडवाइस है, ऐसा हमारा एडवाइस है, ठीक है, ऐसा एडवाइस है, आपको लेना चाहिए। नहीं लेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बट लेना चाहिए। लेकिन आप दवा लेंगे तो आपका तबियत खराब हो जाएगा। बट टेक भाई रेस्ट लेना चाहिए, ऐसा मेरा क्या है, सलाह है। तो हम लोग सलाह के साथ क्या लगाते हैं, शुड का प्रयोग, ठीक है। आई डैश नोट चार्ज फॉर विजिटिंग यू एट योर प्लेस, मैं तुम्हारे जगह आने के लिए मैं कोई भी चार्ज नहीं करूंगा, ऐसा मैं तुमसे प्रॉमिस कर रहा हूं। तो दिस इज बच्चों प्रॉमिस। मैंने आपको प्रॉमिस का पढ़ाया था, इससे सेकेंड वीडियोस में, थर्ड वीडियो में। तो जब भी मैंने विल और शैल पढ़ाया था आपको पता है फर्स्ट पर्सन के साथ अगर आप प्रॉमिस को दिखाना चाहते हैं तो आई के साथ क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। वैसे हम नॉर्मली आई के साथ क्या लगाते हैं, शैल। तो आई के साथ अगर शैल लगाते हैं तो दिस इज अ नॉर्मल फ्यूचर, लेकिन आई के साथ विल लगाते हैं तो दैट मींस आप प्रॉमिस को दिखा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए, एवरीबॉडी डैश फॉलो द रूल्स एंड द रेगुलेशन। बाय रूल्स और रेगुलेशन को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, ठीक है, अनुसरण करना चाहिए सभी लोगों को। भाई सभी लोगों को फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन, तो भाई फॉलो करना चाहिए। दिस इज अ रेगुलेशन, दिस इज अ ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन भाई ये क्या है, आपका ऑब्लिगेशन है, ऐसा कर्तव्य बनता है, आपका कर्तव्य बनता है भाई, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना चाहिए। तो बच्चों इसमें आप जो है ऑब्लिगेशन भी है हमारा, ठीक है, और ये हमारी जो है वो लीगल ऑब्लिगेशन। भाई लीगल ऑब्लिगेशन के लिए हम लोग लगाते हैं बच्चों किसका प्रयोग, किसका प्रयोग, लीगल ऑब्लिगेशन के लिए शैल का प्रयोग, ठीक है ना। बट यहाँ पे बच्चों हम लोग मस्ट का प्रयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑब्लिगेशन है हमारा, कर्तव्य हमें फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो मस्ट का प्रयोग करेंगे आप। दिस सीट इज वैकेंट, यह सीट खाली है, यू डैश सिट हेयर। भाई दिस सीट इज वैकेंट, यह सीट खाली है, तो वर्तमान में खाली है, इसीलिए आप बैठ सकते हो, ठीक है ना। तो दिस इज परमिशन, परमिशन है आपको। कैसा परमिशन है भाई, कैसी है परमिशन भाई, दिस सीट इज वैकेंट, दिस सीट इज वैकेंट, डैश यू डैश सिट हियर, आप यहां बैठ सकते हैं। दैट इज बच्चों दिस सीट इज वैकेंट, ये सीट खाली है अभी वर्तमान में, इसीलिए ऐसा संभावना है कि आप बैठ सकते हैं। दैट मीन्स दिस इज प्रेजेंट थियोरेटिकल, प्रेजेंट थियोरेटिकल, प्रेजेंट थियोरेटिकल। जल्दी से मुझे बताइए बच्चों, प्रेजेंट थियोरेटिकल हम लोग क्या लगाए थे, प्रेजेंट के वर्तमान के व्यवहार को दिखने देखते हुए हम लोग क्या लगाए थे, कुड का प्रयोग। वेरी गुड, कुड आ जाएगा। तो नहीं भाई दिस सीट इज वैकेंट, ये सीट खाली है, इसीलिए आप क्या हो सकता है, बैठ सकते हो। पॉसिबिलिटी है, संभावना है कि आप क्या कर सकते हो, बैठ सकते हो, ठीक है ना। यस परमिशन है आपको। दिस इज अ प्रेजेंट थियोरेटिकल, ठीक है ना, इसीलिए यू कुड सिट हियर। समझ में आया क्या बात, आई यस। बाय दिस सीट इज वैकेंट यू कुड सिट हेयर, आप यहां क्या कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। द वेदर इज कोल्ड, भाई मौसम बहुत ठंडा है, ठंडा है तो वी डैश हैव अ स्नोफॉल, हो सकता है। तो बस ठंडा हो जाने से, बहुत ज्यादा ठंडा है तो हमारे पास स्नोफॉल होगा, बर्फबारी गिरेगी, लेकिन ठंडा है तो गिर सकता है, 50-50 है। दैट मीन्स दिस इज पॉसिबिलिटी, भाई क्या है, पॉसिबिलिटी। बट कैसा पॉसिबिलिटी, फैक्चुअल पॉसिबिलिटी। कैसा बच्चों, फैक्चुअल पॉसिबिलिटी है ये आपका। तो फैक्चुअल पॉसिबिलिटी के लिए क्या लगाते हैं आप, मे का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे क्या का प्रयोग करेंगे, मे का। समझ में आई। यू डैश नॉट मेक नॉइज इन द क्लास, भाई आप क्लास में हल्ला नहीं करेंगे, आप क्लास में हल्ला नहीं करेंगे, ठीक है भाई, आप क्लास में क्या करेंगे, हल्ला नहीं करेंगे। तो भाई दिस इज अ भाई आप क्लास में हल्ला क्या करें, नहीं करें। दिस इज अ रेगुलेशन, दिस इज अ रेगुलेशन भाई, दिस इज अ रूल एंड रेगुलेशन, दिस इज अ रेगुलेशन एंड रेगुलेशन है, दैट मींस आप किसका प्रयोग करेंगे, शैल का प्रयोग करेंगे। समझ में आया क्या बात, दिस इज अ रेगुलेशन, तो आप किसका प्रयोग करेंगे, शैल का प्रयोग करेंगे। उम्मीद है आप समझ रहे हैं भाई, यस।
रेगुलेशन है तो सेल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। रेगुलेशन ये नियम है भाई, आप क्लास में हल्ला नहीं करेंगे, क्लास में हल्ला करना थोड़ी होता है भाई, नियम होती है क्लास में हल्ला नहीं करें, ठीक है। द बार्किंग ऑफ द डॉग मेड मी रन, कुत्ते के भौंकने ने मुझे दौड़ाया। द बार्किंग ऑफ द डॉग मेड, भाग का थर्ड फॉर्म है, मेड मी रन, मुझे दौड़ाया, पास्ट में भाई, पास्ट में। और मेड मी रन एज फास्ट एज, जितना हो सकता था मैं उतना दौड़ा। पास्ट में ना मेरी जितनी क्षमता, जितनी कैपेबिलिटी थी, दैट मींस यहां पे क्या हो गया, पास्ट कैपेबिलिटी, पास्ट कैपेबिलिटी, बोलिए हाँ या ना। तो पास्ट कैपेबिलिटी क्या लगाते हैं आप, कुड, किसका प्रयोग, कुड का प्रयोग। उम्मीद है आप ये समझ पा रहे होंगे। कहीं पर कुछ भी पहले सेंटेंस को पता लगा पाओ कि ये क्या है, खुद ब खुद आप बना लोगे। माय ब्रदर हु इज रेसलर, मेरा भाई जो पहलवान है, अभी भी है तो है, तो दैट मींस प्रेजेंट में। कैन लिफ्ट दिस बिग पोल, बाय दिस इज प्रेजेंट, दिस इज प्रेजेंट एबिलिटी, कैपेसिटी, प्रेजेंट की कैपेसिटी है, क्योंकि उसका भाई अभी भी रेसलर है भाई, तो रेसलर है तो उठा सकता है ना, उठा सकता है, प्रेजेंट कैपेसिटी है ये। यू डैश कम टू बेंगलोर वेन एवर यू विश, आपका जब भी इच्छा करे, विश के लिए क्या लगाए थे आप, इच्छा। बाय यू डैश कम टू बेंगलोर वेन एवर यू विश, आपका जब भी इच्छा करे आ जाना, परमिशन है आपको भाई, आपको परमिशन है। तो हम तो किसी भाई भाई को कह रहे हैं, किसी भी अनजाने को कह रहे हैं भाई, कह रहे हैं, दैट मीन्स दिस इज फॉर्मल। भाई किसी जाने पहचान को कर नहीं रहे भाई, जिसको अगर आपका इच्छा करे तो आप हमारे बेंगलोर आ सकते हो, मैंने किसी जान पहचान को कह दिया, तो दैट मीन्स यू आर टेलिंग फॉर्मली, फॉर्मली। एंड आपका जब भी विश को इच्छा, भाई इच्छा को व्यक्त करने के लिए आप क्या प्रयोग करते हैं, आप मे का प्रयोग करते हैं, यस, इच्छा को व्यक्त करने के लिए मे का प्रयोग। यू मे कम टू बेंगलोर वेन एवर यू विश, भाई आप बंगले पे आ सकते हैं जब भी आपका इच्छा करे। क्या ये 10 सेट आपको समझ में आया, पूरा 10 सेट समझ में आ गया क्या आपको, देख लीजिए आप, नहीं समझ में आया भाई, मैं दोबारा समझा रहा हूं, ठीक है, मुझे पता है आपको समझ में नहीं आई है। मस्ट टेक द मेडिसिन रेगुलरली, आपको दवा नियमित तौर पे लेना चाहिए। दिस इज माई एडवाइस एंड ए स्ट्रॉन्ग एडवाइस, तो हमने मस्ट लगा दिया। हमने कहा यू शुड टेक रेस्ट, आपको जो है ना रेस्ट करना चाहिए, ऐसा मेरा सलाह है। दिस इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग एडवाइस, स्ट्रॉन्ग भाई आपको अगर आपकी जो है ना काम ज्यादा करते हो या फिर अगर आपकी तबियत खराब है तो आप थोड़ा रेस्ट भी क्या करो, काम करो लेकिन रेस्ट किया करो। दिस इज एडवाइस, नॉर्मल एडवाइस, दैट मींस शुड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। I dash not charge for visiting you at your place, मैं तुम्हारे घर पे आने के लिए, मतलब ऐसा समझो कि यहाँ पर एक डॉक्टर है जो एक पेशेंट से कह रहा है कि तुमको जब भी तबियत खराब हो मुझे बुलाए ना, मैं कोई भी चार्ज नहीं करूंगा, ठीक है। तो आई एम मेकिंग प्रॉमिस, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, मैं कोई चार्ज नहीं करूंगा भाई, प्रॉमिस। तो आई के साथ प्रॉमिस करने के लिए शैल का प्रयोग करते हैं, कहां गया भाई, सॉरी विल का प्रयोग करते हैं, कोई दिक्कत, यस, प्रॉमिस करने के लिए विल का प्रयोग, क्योंकि नॉर्मली आप आई के साथ शैल का प्रयोग करते हो, तो नॉर्मल करोगे तो प्रॉमिस का व्यक्त नहीं होता है। एवरीबॉडी डैश फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन, रूल रेगुलेशन जैसे ही आ जाए मस्ट का प्रयोग, ठीक है ना। एवरीबॉडी बाय थर्ड पर्सन के साथ, एवरीबॉडी, ठीक है ना, मस्ट का प्रयोग करें आप। नेक्स्ट आ जाइए, दिस सीट इज वैकेंट, ये सीट खाली है, तो प्रेजेंट की खाली है ना, प्रेजेंट में खाली है, ठीक है, प्रेजेंट में क्या है, खाली है, तो प्रेजेंट थ्योरेटिकल, तो हम भावी संभावना लगा सकते हैं कि ये खाली है, इसीलिए भावी संभावना की ये भरने वाला नहीं, तो आप बैठ सकते हैं यहाँ पे। तो यू कुड सिट हेयर, ठीक है, यू कुड सिट हेयर, आप यहाँ बैठ सकते हैं, ठीक है, यस। द वेदर इज कोल्ड, मौसम ठंडा है, मौसम वेरी कोल्ड, वेरी कोल्ड, तो हम क्या लगाते हैं, वी कैन हैव अ स्नोफॉल, या फिर वी मस्ट हैव अ स्नोफॉल। वेरी कोल्ड, वेरी कोल्ड, बहुत ज्यादा ठंडा है, लेकिन केवल ठंडा है, तो वी मे हैव, हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, केवल ठंडा है ना, बहुत ज्यादा ठंडा होता तब हमको होता ही होता, तो वी कैन एंड वी मस्ट हैव स्नोफॉल, ऐसे लिखते हैं, मस्ट, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो जाती है फिर, बोलिए ना। बट ये फैक्चुअल है, फैक्ट पे आधारित है भाई कि मौसम ठंडा है इसीलिए हमारे पास स्नोफॉल है। यू डैश नोट मेक नॉइज इन द क्लास, रेगुलेशन, नियम है, नियम आपको क्लास में हल्ला नहीं करनी चाहिए, तुम हर क्लास में हल्ला नहीं करोगे। दिस इज रूल एंड रेगुलेशन, तो शैल का प्रयोग। मैं रेगुलेशन के लिए किसका करते थे, रेगुलेशन के लिए, लीगल के लिए किसका प्रयोग कर रहे थे आप, मुझे बताइए, किसका प्रयोग कर रहे थे, शैल का प्रयोग,
क्या समझ में आई क्या बात? शैल का प्रयोग। ओके यस, याद दिलाऊं मैं, याद दिलाऊं, कमांड वाले में, आदेश वाले में, कमांड वाले में जाके देखिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द बार्किंग ऑफ द डॉग मेड मी रन, कुत्ते के भौंकने ने मुझे दौड़ाया, और जितना मैं दौड़ सका था उतना मैं दौड़ा। पास्ट में मेरी कैपेसिटी जितनी थी, जितनी मेरी क्षमता थी उतना मैं दौड़ा। पास्ट मेड मी रन, भव का थर्ड फॉर्म, कुड का प्रयोग। भाई जो मैंने शब्द लिख दिया है उसको देखो ना, और उस शब्द को मिलाओ, क्या ये सेंटेंस से मिलता है नहीं मिलता है? यस। नेक्स्ट देखो, माय ब्रदर हु इज रेसलर, जो पहलवान है तो उठा सकता है, कैन का प्रयोग। यू डैश कम टू बंगलो व्हेनेवर यू विश, आपका जब भी इच्छा करे, इच्छा है तो आ जाना, इच्छा हो तो आ जाना। विश, विश है तो मे का प्रयोग, ठीक है। यू मे कम, आप आ सकते हैं, ठीक है ना। यस, फॉर्मली, फॉर्मली हम आपको परमिशन दे रहे हैं, फॉर्मली परमिशन है, तो फॉर्मली परमिशन के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? मे का प्रयोग करेंगे। फॉर्मली परमिशन है, औपचारिक रूप से। भाई जिसको भी इच्छा करे ना तो आप आ जाया करो मेरे बंगले पे, आपको काम पड़े तो। चले, समझ आए क्या बात? चलो भाई इसको मिटाते हैं हम लोग, मिटा दिया जाए का, चलो भाई मिटाते हैं। फिर हम लोग 10 का सेट देखेंगे। चलिए बच्चों नेक्स्ट देखिए, ही, बड़ा आसान सा दे रहा हूं, 11वां, बड़ा आसान है, आप कर लेंगे। ही डैश स्विम वेरी वेल, स्विम वेरी वेल, ठीक है, वेरी वेल, इन हिज यूथ, इन हिज यूथ। जिसने भी मेरा सारा वीडियो अच्छे से देखा है ना, सारा एक एक करके फिनिश, काम पूरा हो जाएगा आपका। ही डैश स्विम वेरी वेल इन हिज यूथ, वो अपने जवानी में, जब यूथ था, जब युवा था, तब वो तैर सकता था। युवा था ना अपने जवानी, मतलब कि अभी अब वो बूढ़ा हो चुका है, अभी उसका एज हो चुका है, तो यूथ की बात कर रहा है, मतलब पास्ट हो गया भाई। तो पास्ट में वो तैर सकता था, तैरता था, पास्ट की एबिलिटी को बता रहा है। समझा करो ना, समझो, भावनाओं को समझो तुम। कमेंट करना अगर समझ में नहीं आए तो क्या लगाओगे? ही कुड का प्रयोग, बोलो है ना भाई, किसका प्रयोग? कुड का। बाढ़ने पे आ जाओ, बार बार इन क्वेश्चनों को देखना, तुम्हारा काम हो जाएगा। यू आर नॉट वेल, यू आर नॉट वेल एट ऑल, यू आर नॉट वेल एट ऑल, तुम पूरी तरह से सही नहीं हो, अच्छे नहीं हो। यू डैश, यू डैश सी अ डॉक्टर एट वंस, यू डैश सी अ डॉक्टर, डॉक्टर एट वंस, क्योंकि आप अच्छे नहीं हैं, इसीलिए मेरा स्ट्रॉन्ग एडवाइस है आपसे, भाई डॉक्टर से मिले आप एक बार। दिस इज ए स्ट्रॉन्ग एडवाइस, दिस इज ए स्ट्रॉन्ग एडवाइस है भाई, मिले एक बार। यू मस्ट, यू मस्ट, बोलो आया ना? नहीं समझ में आया? चलो 13वां पे आ जाओ भाई, 13वां पे आ जाओ। 13वां है वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत करो। कड़ी मेहनत करने के लिए उद्देश्य क्या हमारा? उद्देश्य क्या है? कड़ी मेहनत करो, वरना उद्देश्य किससे? कड़ी मेहनत से बचाने के लिए। उद्देश्य क्या हमारा ये कहने का? तो वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत, ठीक है। लेस्ट, लेस्ट यू डैश फेल, ठीक है, यू डैश फेल। बच्चों जैसे लेस्ट का मतलब क्या होता है? अन्यथा। बच्चों लेस्ट का मतलब होता है अन्यथा। वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत करो, अन्यथा यू डैश फेल, तुम फेल हो जाओगे। तो बच्चों इसमें हम लगाते हैं, जैसी जैसी जिस भी वाक्य में आपने लेस्ट देख लिया ना, LEST लेस्ट, तो बच्चों इस वाक्य में आंख बंद करके तुम शुड लगा देना, क्योंकि ये वाक्य होता है बच्चों पर्पस का। तुम मेरा पिछले वाले डिटेल्ड वीडियो जो है ना 3-4, उसको उल्टा के देखो, तुमको समझ में आ जाएगा। और वो किसमें जाके देखना? शुड वाले में।
देखना शुड में मैंने तुम्हें पर्पस के लिए बताया नहीं बताया है, और क्या ऐसा एग्जाम्पल दिया था नहीं दिया था, वॉक केयरफुली ऐसा दिया था, वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल, अन्यथा तुम गिर जाओगे, ध्यानपूर्वक चला करो। हाँ देखो एक बार जाके एग्जाम्पल समझ में आ जाएगी। लेकिन मैंने तुम्हें बताया जैसे तुम्हारा लेस्ट आ जाए ना, लेस्ट का मतलब क्या होता है, अन्यथा, कड़ी मेहनत करो अन्यथा तुम फेल हो जाओगे, मतलब फेल हो जाना चाहिए तुम्हें, अगर नहीं किया तो अन्यथा तुम फेल हो जाओगे ना, तो अन्यथा तुम फेल हो जाओगे, इसलिए तुम्हें मैं कह रहा हूं पर्पस उद्देश्य हमारा कड़ी मेहनत करने का, क्योंकि तुम फेल हो जाओगे। तो पर्पस को बताने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, शुड का प्रयोग। अब आज 14 पर, 14 पर आज भाई, ही इज वर्किंग हार्ड, ही इज वर्किंग हार्ड, ही इज वर्किंग हार्ड, ही इज वर्किंग हार्ड, वर्किंग हार्ड, ठीक है, ही इज वर्किंग हार्ड, शो दैट, शो दैट है ना, वर्किंग हार्ड, शो दैट ही, शो दैट ही, ठीक है, विन अ स्कॉलरशिप, विन अ स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप, ओहो स्कॉलरशिप, वह स्कॉलरशिप जीत सके इसलिए वो कड़ी मेहनत कर रहा है। ही इज वर्किंग हार्ड, ही इज वर्किंग हार्ड, बाय फैक्ट है, ही इज वर्किंग हार्ड, कड़ी मेहनत कर रहा है ताकि वो जीत सके, जीत सके, ठीक है, इसलिए, इसलिए ही इज वर्किंग और कड़ी मेहनत कर रहा है इसलिए वो स्कॉलरशिप जीत सकता है। भाई फैक्चुअल पॉसिबिलिटी है ये, तथ्य पर आधारित संभावना है, फैक्चुअल पॉसिबिलिटी, फैक्ट पर आधारित है। फैक्ट क्या है, वास्तविकता क्या है भाई, कि ही इज वर्किंग हार्ड, वो कड़ी मेहनत कर रहा है, कड़ी मेहनत कर रहा है, ही इज वर्किंग वेरी हार्ड, तो ही मस्ट विन स्कॉलरशिप, ही इज वर्किंग हार्ड, तो ही मे विन स्कॉलरशिप, मे का प्रयोग भाई, मे का प्रयोग, हाँ गलत सलत मत कहा कहिए, ठीक है, ही इज वर्किंग हार्ड, वो कड़ी मेहनत कर रहा है, शो ही मे विन स्कॉलरशिप, वो जीत सकता है, बट ही इज वर्किंग वेरी हार्ड, तो ही मस्ट, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, फिर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा भाई, बट केवल वो वर्किंग हार्ड, केवल वो कड़ी मेहनत कर रहा है तो जीत सकता है, मे का प्रयोग, वेरी फैक्चुअल पॉसिबिलिटी, ठीक है। चलिए 15 पे आ जाइए बच्चों, 15 पे आ जाइए भाई, राजू इज वेरी इंटेलिजेंट, ये देखो, ये देखो भाई, ये देखो, राजू इज वेरी इंटेलिजेंट, ये केवल इंटेलिजेंट नहीं है, ये वेरी इंटेलिजेंट है, ये लो, ये लो, राजू इज वेरी इंटेलिजेंट, सो ही डैश गेट फर्स्ट डिवीजन, गेट फर्स्ट डिवीजन। अब बताओ, देखो मेरे क्वेश्चन के पूरा होने से पहले आपका आंसर आ गया, फर्स्ट डिवीजन इन द बोर्ड एग्जामिनेशन, इन द बोर्ड एग्जामिनेशन, इन द बोर्ड एग्जामिनेशन, देख लो मेरे क्वेश्चन पूरा होने से पहले आपका आंसर आ गया, बाय ही, राजू इज वेरी इंटेलिजेंट, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है ना, तो सो ही मस्ट, ये मस्ट का प्रयोग भाई, इस बार स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो गया, फैक्ट तो नहीं था, केवल फैक्ट ही नहीं था भाई, इसमें बहुत कठोर फैक्ट था, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो गया, ठीक है ना, दिस इज स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, समझ आई क्या बात, यस स्ट्रॉन्ग था, ही इज इंटेलिजेंट, सो ही मे गेट फर्स्ट डिवीजन, केवल इंटेलिजेंट है तो मे, बट वेरी इंटेलिजेंट तो ही मस्ट, उम्मीद है आप समझ पाएंगे, ये बात समझ पाएंगे, ठीक है, यस यस भाई, यस यस, चलो आ जाओ नेक्स्ट, आ जाओ भाई, नेक्स्ट आ जाओ 16 पे आ जाओ बच्चों। देखो कुछ लोग जो है ना झगड़े कर रहे हैं, कह रहा सर फैक्चुअल पॉसिबिलिटी, ये फैक्ट पर आधारित है, राजू इज वेरी इंटेलिजेंट, फैक्ट है, तो सर इसीलिए हम लोग जो है ना यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन पा सकता है, या सर हम मेरे को क्या कर रहा है सर, फैक्ट पे आधारित है तो हम लोग यहाँ मैं लगाए, भाई माँ लगाए हम, तो लगा दो माँ, ये भी सही हो जाएगा, ठीक है, माँ लगा दो ये भी सही हो जाएगा, ठीक है, यस भाई झगड़े मत करो, चलो आ जाओ नेक्स्ट, आ जाओ नेक्स्ट, आ जाओ भाई, यू आर वेरी वीक, यू आर वेरी वेरी वीक, यू आर वेरी वीक, ठीक है, यू डैश टेक न्यूट्रियस फूड, यू डैश टेक
न्यूट्रियस फूड, ठीक है, न्यूट्रियस फूड, आपको पोषक भोजन, पोषकीय भोजन लेना चाहिए, ठीक है। तो यू आर वेरी वीक, बहुत है तो लेना चाहिए, सलाह है ना आपका, तो यू शुड, सलाह, शुड का प्रयोग, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग सलाह नहीं, केवल सलाह। भाई वो वेरी वीक है, बहुत कमजोर है, तो क्या ये न्यूट्रियस फूड नहीं लेगा, केवल भोजन खाएगा तो क्या ये मर जाएगा? नहीं ना। तो जिसमें बहुत स्ट्रॉन्ग एडवाइस हो ना भाई कि आप लेना ही पड़ेगा, नहीं लेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा, तब हम लोग मस्ट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे? शुड का। समझ पा रहे होंगे आप, मेरी भावनाओं को समझ पा रहे होंगे आप। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट आ जाइए मैम। क्या यू हैव कंप्लीटेड योर होमवर्क, यू हैव कंप्लीटेड योर होमवर्क। भाई जब तक आपको सब कुछ याद नहीं होगी ना, जब तक आप चीजों को पकड़ नहीं पाएंगे ना, आपसे वर्ब नहीं बनने वाला है। तो आप चीजों को पकड़ ही नहीं पा रहे हो, इसलिए नाउ यू डैश गो होम, ठीक है। यस भाई, यू हैव कंप्लीटेड योर होमवर्क, आपने अपना काम कंप्लीट कर लिया है, इसीलिए अब आप घर जा सकते हैं, ठीक है, घर जा सकते हैं। आपने काम कंप्लीट कर लिया है ना, इसलिए अब आप घर जा सकते हैं ना। तो मैं परमिशन दे रहा हूं ना, परमिशन भाई, परमिटेड बच्चों, अगर आपको परमिशन दी जाए तो हम लोग वहां पर कैन का प्रयोग करते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं सर वाक्य में नाउ लगा हुआ है, भाई कोई चीज के परमिशन के लिए या फिर रिक्वेस्ट के लिए अगर हम लोग नाउ या फिर प्रेजेंट या फ्यूचर हो तो हम लोग कुड का प्रयोग करते हैं सर, ठीक है। यस, परमिशन के लिए, परमिशन है ना भाई, परमिटेड परमिशन है ना, तो प्रेजेंट परमिशन के लिए और फ्यूचर परमिशन के लिए तो नाउ लगा हुआ है ना, कुड का प्रयोग करते हैं। आप कुड भी प्रयोग कर सकते हो बच्चों, यहाँ पे कैन भी और कुड भी दोनों सही है आपका, ठीक है। यस, कैन भी सही है आपका और आपका कुड भी सही है यहाँ पर, ठीक है। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट आ जाइए। अब है 18वां क्वेश्चन। 18वां क्या है? 18वां है भाई, His lungs have become very big. His lungs have become very weak. उसका लंग्स जो है बच्चों वो बहुत कमजोर हो चुका है, ठीक है। So he dash give us smoking. So he dash give, ठीक है, give up smoking. गिव अप का मतलब क्या होता है? छोड़ना। गिव अप स्मोकिंग, क्योंकि उसका लंग्स हैव बिकम वेरी वीक। बाय हिज लंग्स हैव बिकम वेरी, बहुत कमजोर हो चुका है, इसलिए उसे स्मोक छोड़ देना चाहिए। ऐसा एडवाइस है ना, सलाह है ना, बट कैसा? स्ट्रॉन्ग एडवाइस, क्योंकि बहुत कमजोर हो चुका है भाई। अब अगर ये नहीं सुना तो मर जाएगा। मस्ट, यस ही मस्ट, स्ट्रॉन्ग एडवाइस है। क्यों स्ट्रॉन्ग है? समझ में आई बात? आ गई ना? यस, क्योंकि भाई अब अगर देखो, अगर यहाँ पे मैं कहूं कि केवल एडवाइस देता, केवल सलाह देता, तो वो करेगा भी, नहीं भी करेगा। तो अगर नहीं किया तो वेरी वीक हो चुका है इसका लंग्स, इसका फेफड़ा बहुत कमजोर हो चुका है, मर जाएगा ये। अब ज्यादा किया तो फेफड़ा पूरी तरह से खराब हो जाएंगी एंड वो डाई हो जाएगा, ठीक है। तो ही मस्ट गिव अप स्मोकिंग, तो अब उसको धूम्रपान करना छोड़ देना चाहिए, ठीक है। चलिए आ जाइए, मुझे उम्मीद है आपको इन सभी वाक्यों में कोई समस्याएं नहीं होंगी। मैं जो बताया आपको ये सारे सेंटेंसेस आपको समझ में आ रहे हैं। बाय स्विम वेरी वेल इन हिज यूथ, अपने युवा अवस्था में तैर सकता था। युवा की बात करें, इसका मतलब वो ज्यादा एज हो चुका है, तो पास्ट में क्षमता थी, उसको तैर सकता था। कुड का प्रयोग। यू आर नॉट वेल, आप अच्छे नहीं हैं, तो आपको जाना चाहिए, एडवाइस है। शुड का प्रयोग भाई, अच्छा, यू डांस सी अ डॉक्टर एट वंस, कम से कम एक बार मिलना चाहिए। तो एक बार मतलब यू आर नॉट वेल, आप अच्छे नहीं है, तो यू मस्ट, डॉक्टर से मिलने जाना चाहिए, तो यू, दैट मीन्स यू मस्ट, एक बार तो मिल ले आप, दैट इज मस्ट। भाई एक बार मिलने की है तो दैट मीन्स मस्ट, ठीक है। यस, एक बार तो कम से कम आप मिल लें, मस्ट स्ट्रॉन्ग एडवाइस है आपसे। यू आर नॉट वेल एट ऑल,
आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, ठीक है, बिल्कुल अच्छे नहीं है, तो यू मस्ट, देखो वर्क हार्ड, मेहनत कीजिए। पर्पस क्या है मेरा ये कहने का, क्योंकि आप फेल हो जाएंगे, तो पर्पस है मेरा ये वाक्य कहने का, इसलिए हम लोग आगे वाले वाक्य में शुड लगाएंगे, ठीक है। ही इज वर्किंग हार्ड, वो कड़ी मेहनत कर रहा है, इसीलिए फैक्चुअल पॉसिबिलिटी मे का प्रयोग, ठीक है। राजू इज वेरी इंटेलिजेंट, बहुत बुद्धिमान है, इसीलिए वो फर्स्ट डिवीजन पा सकता है, मे का प्रयोग, ठीक है, लगा दीजिए आप। यू आर वेरी वीक, आप बहुत कमजोर हैं। यू डैश टेक न्यूट्रियस फूड, आपको पौष्टिक भोजन लेना चाहिए। एडवाइस है हमारा, बहुत कमजोर हैं आप, बहुत कमजोर है। तो बच्चों अगर वो न्यूट्रियस भोजन खाएगा तो जीवित रहेगा ना, लेकिन पौष्टिक भोजन खाएगा तो वो बहुत फैट हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, तगड़ा हो जाएगा, है ना। यस, तो मस्ट का प्रयोग मतलब दैट इज नेसेसिटी, आवश्यकता हो जाती है, तब हम लोग मस्ट का प्रयोग करते हैं, समझे क्या बात। लेकिन हम लोग भाई शुड का प्रयोग कब करते हैं, जब एडवाइस है केवल, ठीक है, एडवाइस है केवल, एडवाइस एंड सजेशन है, स्ट्रॉन्ग एडवाइस और सजेशन हो जाए तो भाई हम लोग मस्ट का प्रयोग करते हैं। तो आपको सलाह है ऐसा, ठीक है, शुड समझो भाई। मॉडल वर्ब को फील करना है, मॉडल वर्ब फील आएगी ना तब आप पूरा कर पाएंगे। मॉडल वर्ब फील नहीं आएगी ना, जब तक आप भावनाओं के अंदर उतार नहीं पाएंगे ना, नहीं आएगी, ठीक है। मैं आपको कितना भी बता दूं, यू हैव कंप्लीटेड योर होमवर्क, आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, कंप्लीट कर लिया आपने होमवर्क, तो परमिशन है आपको, परमिशन का कैन का प्रयोग करते हैं, तो यू कैन गो होम, जा सकते हो, बोलिए आए ना, यस यू कैन गो होम, यू कैन गो होम, यू हैव कंप्लीटेड योर होमवर्क, यस। नेक्स्ट आ जाइए। अब क्योंकि यहाँ पे नो था तो भाई नो के लिए, नो में परमिशन के लिए, प्रेजेंट में परमिशन के लिए, फ्यूचर में परमिशन के लिए हम लोग क्योंकि कुड का प्रयोग करते हैं, इसीलिए परमिशन देने के लिए हमने कुड का प्रयोग भी कर दिया। चलिए आज दोनों में से कोई कर सकते हैं आप। हीज लंग्स हैव बिकम वेरी, क्योंकि उसका फेफड़ा बहुत कमजोर हो चुका है, फेफड़े खराब हो चुके पूरी तरह से, तो उसको स्ट्रॉन्ग एडवाइस है भाई, मस्ट का प्रयोग करना चाहिए। समझो, वाक को पकड़िए भाई, इतने सारे वाक मैं क्यों लेके आया, इसीलिए ताकि आप हमें समझ पाएंगे, वरना मैं 2-4 वाक करवाता और आपका काम खत्म कर देता। अब तक देखिए मैंने आपको 18 वाक करवा दिए, 18 करवा दिए भाई, 18। अभी तो और बहुत सारे आना बाकी है, आप वेट तो कीजिए, आपको मैं पूरा क्लियर करवा के छोड़ूंगा अगर आपने मेरा पूरा वीडियोस देख लिया तो। इतने सारे क्वेश्चंस आप कहीं भी उठा के देख लिए, इतना सारा क्वेश्चन से डिस्कशन नहीं किए गए होंगे इतना मैं आपके साथ करने वाला हूं अभी, और ठीक है आज ही है, और बहुत सारे हम क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं। 18 के बाद हम लोग 19 पे आते हैं। देखिए 19वां क्वेश्चन क्या है आपके लिए। हाँ जी भाई, 19वां क्वेश्चन तुम क्या कह रहे हो भाई। ये कह रहा है कि मैं एक और क्वेश्चन मैं ये लेके आ चुका भाई, आप देखिए इसका बना लेंगे आप। माय ग्रैंड मदर, ये आप खुद बना लेंगे। माय ग्रैंड मदर इज ओवर 60 है ना, वो 60 से ऊपर है, वो 60 से ऊपर है, ठीक है। बट सी डैश स्टील का मतलब क्या होता है, अब भी, स्टील का मतलब अब भी। रीड विदाउट ग्लासेस, रीड विदाउट ग्लासेस, बिना चश्मा का पढ़ सकती है, प्रेजेंट है ना भाई, वो तो 60 साल से ऊपर हो चुके। माय ग्रैंड मदर इज ओवर 60, 60 साल से ऊपर है, थी नहीं है प्रेजेंट में, और वो पढ़ सकती है। एबिलिटी तो देखो, कैपेसिटी, क्षमता तो देखो इसका कितना है, प्रेजेंट वाला है भाई, प्रेजेंट में 60 से ऊपर है, लेकिन वो पढ़ सकती है, प्रेजेंट कैपेबिलिटी भाई। तुम सीधा आंख बंद करके क्या लगा दो ना, समझाए क्या बात। हाँ समझ नहीं रहे हो तुम, कैसे समझाओ मैं आपको। आ जाओ 20 पे आ जाओ। 20वां क्वेश्चन क्या कहता है, he belonged to a poor family, वह एक गरीब परिवार से संबंध रखता था। बिलोंग्ड भव का थर्ड फॉर्म है, पास्ट टेंस हो गया, तो देयरफॉर इसलिए ही डैश नॉट बाय अ कार, ठीक है। इसलिए वो निगेटिव सेंटेंस है बच्चों, यहां पर निगेटिव सेंटेंस। बाय, मैं अमीर हूं इसलिए मैं खरीद सकता हूं, तो मैं कैपेबल हूं, सक्षम हूं,
कैपेसिटी है मेरी। अगर मैं गरीब, भाई वो गरीब था, गरीब परिवार से संबंध रखता था, इसलिए वो नहीं खरीद सका। नहीं खरीद सका मतलब इनकैपेबल, भाई इनकैपेबल, इनकैपेबल। वो भी कब, पास्ट में या प्रेजेंट में? इनकैपेबल कब भाई? पास्ट इनकैपेबिलिटी थी इसकी, पास्ट में असक्षम था ये, तो कुड, बाय कुड, ही कुड नॉट बाय अ कार। नहीं समझ में आएगा आपको? नहीं आएगी भाई, ऐसे सबको आ जाए तो कैसे होगा भाई। 21वां नंबर आ जाओ। देयर आर not clouds in the sky, there are not clouds in the sky, ठीक है। but it rain today, but it dash rain today। भाई तुम ही बताओ, देयर आर नोट क्लाउड्स इन द स्काई, जब आकाश में बादल ही नहीं है तो फिर भी हम कह रहे हैं कि बारिश होगी, लेकिन इट डैश रेन टुडे, लेकिन आज बारिश हो सकती है। बादल ही नहीं है फिर भी हम कहते हैं कि बारिश होगी, तो संभावना कितना है? बिल्कुल ना के बराबर। रिमोट पॉसिबिलिटी, न्यून संभावना। कौन सा वाला पॉसिबिलिटी? रिमोट पॉसिबिलिटी। नहीं समझ में आई तो बोलो, रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए क्या था? माइट का प्रयोग, माइट। जब तक तुम पूरा मॉडल भाव अपने दिमाग के अंदर नहीं बसाओगे, तुम्हारा मॉडल वाला मॉडल ही रहेगा, मॉडल वाला मॉडल ही रहेगा भाई। आ जाओ नेक्स्ट, आ जाओ। हा हा हा, आ जाओ, आ जाओ बे, आ जाओ, आ जाओ बे, आ जाओ, आ जाओ बे, आ जाओ, आजो भाई आजो। बच्चों ये तो आप बना लेंगे क्या? सी वाज अ रिच लेडी, सी वाज अ रिच लेडी, ठीक है। सो सी डैश बाय अ कार फॉर हर सन, बाय अ कार फॉर हर सन। शी वाज अ रिच लेडी, वो अमीर महिला थी, इसीलिए वह अपने बेटे के लिए कार खरीद सकी। महिला थी तो खरीद सकी होगी, पास्ट में घटित हो चुका होगा, तो पास्ट कैपेबिलिटी का मतलब कुड का प्रयोग। भाई नहीं आया ना, पक्का नहीं आया, नहीं आया। चलो आ जाओ 23 नंबर में, आ जाओ। 23 नंबर में क्या है? द पेशेंट इज वेरी सीरियस, द पेशेंट इज वेरी सीरियस, बहुत सीरियस है, ठीक है, बहुत सीरियस है, इसीलिए सो ही डाई एट एनी टाइम, भाई बहुत सीरियस है इसीलिए वो कभी भी मर सकता है, पॉसिबिलिटी है। कौन सा पॉसिबिलिटी है ये भाई? ये फैक्चुअल पॉसिबिलिटी है, तथ्य पे आधारित है भाई। तथ्य है कि वो सीरियस है इसीलिए संभावना है, फैक्चुअल पॉसिबिलिटी है। किसका प्रयोग करे भाई? मे का प्रयोग करे। बोलो हाँ या ना? यस, फैक्ट है भाई, द पेशेंट इज वेरी सीरियस। अब तुम यहाँ मस्ट लगा दोगे, इसका मतलब तुम करो बहुत सीरियस तो मरेगा ही मरेगा, बस तुमने तय कर दिया भाई। कोई भी पेशेंट बहुत सीरियस हो तब पर तो बच सकता है ना। मस्ट का मतलब क्या किया? स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, निश्चित होगा ही होगा, तो मरेगा ही मरेगा, बहुत सीरियस है तो बच भी सकता है ना, तो मे का प्रयोग। समझ में आएगा बात? चलो आ जाओ 24 पे आ जाओ भाई। फैक्चुअल पॉसिबिलिटी बच्चों, फैक्चुअल पॉसिबिलिटी, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। बाय पुलिस मैन, क्या कह रहा हूं मैं? पुलिस मैन डैश फॉलो द ऑर्डर्स, तुम लोग बना लिए होगे, पहले ही बना लिए होगे भाई। फॉलो द ऑर्डर्स ऑफ देयर ऑफिसर्स, बाय ऑफिसर्स, ठीक है। ऑफिसर्स का ऑर्डर का फॉलो, अनुसरण करना चाहिए। किसको? पुलिसमैन को, ठीक है। तुम लोग पहले ही बना लिए होगे भाई। ये भाई एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है, ऑब्लिगेशन है,
या फिर कह सकते हैं सीधा का सीधा ये ऑब्लिगेशन है, केवल ऑब्लिगेशन भी कह सकते हैं, केवल कह सकते हैं ये ऑब्लिगेशन है। तो फॉलो करना चाहिए मस्ट, बाय क्या, मस्ट। पुलिसमैन मस्ट फॉलो द ऑर्डर्स ऑफ देयर ऑफिसर्स। पुलिसमैन को अपने ऑफिसर्स का ऑर्डर क्या करना चाहिए, अवश्य फॉलो करना चाहिए। ऑब्लिगेशन बनता है भाई, ये ऑब्लिगेशन कर्तव्य है उनका, बाध्यता है, ठीक है ना, बाध्यता है भाई, बाध्यता है, बाध्यता है। ये रेगुलेशन नहीं है ना भाई, ये नियम थोड़ी है, ये नियम नहीं है ना, बाध्यता है भाई, नियम नहीं है ये, हाँ नियम नहीं है भाई, दिस इज नॉट अ रूल, ये नियम नहीं है। नियम तो था स्कूल आपको ड्रेस में आनी है, नियम तो था कि सरकार को फ्री शिक्षा देना है, बट दिस इज अ रेगुलेशन, सॉरी ऑब्लिगेशन, ये आपकी बाध्यता है, ऑफिसर्स की चीजें नेसेसरी है, नेसेसिटी है, ये कंपल्सन है, अनिवार्यता है, कंपल्सरी है, ये फॉलो करना पड़ेगा आपको। दिस इज अ कंपल्सरी, रेगुलेशन से ज्यादा ये कंपल्सरी है। दिस इज मस्ट, मस्ट का प्रयोग पाए, समझना, फीलिंग्स को समझना। 25 I have a bill, I have a bill, waiter क्या हमें बिल तुम दे सकते हो भाई। रिक्वेस्ट है ना, कैसा रिक्वेस्ट है भाई, भाई कैसा रिक्वेस्ट है ये बोलो। I have a bill waiter, this is a request, I have a bill waiter, क्या तुम मुझे बिल दे सकते हो, बिल हमें दे सकते हो क्या, बिल मिलेगा क्या भाई, वेटर क्या तुम मुझे बिल दे सकते हो, जल्दी से बताओ क्या होगा, क्या होगा जल्दी बताओ। सर और मैडम होता है, तुम मे लगाते हो, सर और मैडम तो है नहीं यहाँ पर, सर और मैडम है नहीं भाई, तुम वेटर से मांग रहे हो भाई, मांग रहे हो, तो तुम यहां लगाओगे कैन का प्रयोग। क्यों, क्योंकि बच्चों हम लोग जानते हैं इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए, किसके लिए, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए हम लोग क्या लगाते हैं बच्चों, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट में हम लोग लगाते हैं कैन का प्रयोग। तो इनफॉर्मल तो है नहीं है, वेटर को हम थोड़ी जानते पहचानते हैं भाई, रिश्तेदारों के लिए हम लोग इनफॉर्मल बोलते हैं ना, अनौपचारिक। बट यहाँ पे आप वेटर को जानते पहचानो तो नहीं हो ना, ये कोई जान पहचानो तो नहीं, रिश्तेदार तो है नहीं हमारा। दैट मीन्स लेस फॉर्मल। सर मैडम बॉस के लिए अगर लगा होता तो मे का प्रयोग करते, लेकिन यहां तो वेटर है, तो बच्चों वेटर के लिए आप लेस फॉर्मली बोलोगे, लेस फॉर्मल। तो बच्चों कैन का प्रयोग जो हम लोग वो इनफॉर्मल और प्लस लेस फॉर्मल के लिए करते हैं, समझे क्या बात। हाँ, यहां बॉस होता, सर होता, मैडम होता, तो आंख बंद करके मे लगा देते, क्योंकि अब इसको पहचानते भी नहीं है। तो फिर बच्चों कैन का प्रयोग, मे का नहीं, मे तो सर मैडम बॉस। तो फिर लेस फॉर्मल को भाई अधिक फॉर्मली रिक्वेस्ट करना चाहते हो तो मे का प्रयोग, लेकिन उससे कम भाई वेटर है ना, इसे ज्यादा पोलाइटली रिक्वेस्ट थोड़ी करेंगे, कहेंगे उसका काम है भाई हमको बिल देना, तो कैन का प्रयोग, ठीक है। यस, कैन आई हैव अ बिल वेटर। भाई बहुत अच्छा एग्जांपल था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, और जो मैंने समझाया उस बात को रिपीट करके आप समझिए, बहुत अच्छा एग्जांपल था ये। नेक्स्ट आ जाइए, अब यही देखो, नेक्स्ट देख लो, डैश आई कम इन सर। अब बताओ अब क्या करोगे, मे का प्रयोग। भाई ये तो फॉर्मली है, आंख बंद करके लगा दोगे। देखो अब आ जाओ नेक्स्ट पर, तो इसको मिटा दूं क्या मैं, चलो एक और यही लिख लेते हैं, 27वां लिख लेता हूं मैं यहां पर, ठीक है। ये देखो, I dash construct a horse, ठीक है। If I had plenty of money, ठीक है, plenty of money, ठीक है। कंस्ट्रक्ट अ मॉडर्न हॉर्स, मैं एक आधुनिक घर बनाऊं, आधुनिक, मैं मेरे पास घर है, मैं घर में रहता हूं, लेकिन इफ आई हैड प्लेंटी ऑफ मनी, आई हैड भाव का सेकेंड फॉर्म, मनी
plenty of money, this is ऑब्जेक्ट, ठीक है, दिस इज ऑब्जेक्ट, नॉन ऑब्जेक्ट, नॉन वाला ऑब्जेक्ट। आई हैड, यदि मेरे पास बहुत सारे रुपये हो जाए ना, हो जाए, प्लेंटी ऑफ, किसके पास बहुत, घर बैठे बैठे बहुत सारे रुपये आ जाएंगे तुम्हारे पास, बहुत सारे पैसे कहां से आ जाएंगे? तो ये आकस्मिक घटना को व्यक्त कर रहा है। आकस्मिक ऐसा हुआ कि मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाए तो मैं एक आधुनिक घर बनाऊंगा, मॉडर्न हाउस। अभी के जो लोग एकदम बड़े ऐशो आराम वाले जो घर बनाते हैं ना, वैसे मैं बनाऊंगा। तो दिस इज आकस्मिक घटना, मेरे पास बहुत सारे पैसे हो, ऐसा हो तो मैं ऐसा करूंगा। समझ आई? आई क्या भाई? आई जो मैं कह रहा हूं, जो मैंने पहले पढ़ाया था, आई कौन सा वाला? कंटिंजेंट पॉसिबिलिटी भाई, कंटिंजेंट पॉसिबिलिटी, कंटिंजेंट पॉसिबिलिटी। हाँ भाई हाँ, अब नाई बुद्धि। हाँ हाँ हाँ। इफ आई वन अ लॉटरी, यदि मैं लॉटरी जीत गया, आई कुड लीव लीजरली, मैं ऐसो आराम के साथ सुखद तरीके से जीऊंगा। ठीक है ना? हाँ हाँ भाई हाँ, बिल्कुल। इफ आई वोन, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, सवेर के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म, सवेर के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म। इफ आई हैड प्लेंटी ऑफ मनी, अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे हो जाए भाई, दिस इज अ आकस्मिक घटना। ठीक है ना? यस। तो आई कुड कंस्ट्रक्ट अ मॉडर्न हाउस, कुड लगाओगे, कुड। ठीक है? यस। रूल मैं दे चुका हूं, पहले दे चुका हूं भाई, पहले मैं बता चुका हूं आपको। चलो अब आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ, मिटा दिया जाए सबको, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स में डाल देना। ये सारे एग्जांपल्स मिटा रहा हूं मैं, आपको बता के मिटा रहा हूं। चलो आ जाओ। हमने तुम्हें दिल दिया, क्या याद करोगे, क्या याद करोगे, क्या फरियाद करोगे, हमने तुम्हें दिल दिया, क्या याद करोगे, रामा रामा गजब हो गयो। चलो भाई चलो, आ जाओ नेक्स्ट पे, आ जाओ भाई, नेक्स्ट पे आ जाओ। देखो भाई, नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्या है भाई? भाई कितने बता चुका था मैं? लो, नंबर ही खत्म हो गया, नंबर ही खत्म हो गया भाई। 26, 27, 28 ऐसे ही बताया होगा। 27वां क्वेश्चन ले लो तुम, 27वां ले लो। चलो आ जाओ। क्या? वी डैश हेल्प आर नाइबर्स, हेल्प आर नाइबर्स। ठीक है? हेल्प आर नाइबर्स, हमें अपने पड़ोसियों की मदद करना चाहिए ना, पड़ोसियों की मदद करना चाहिए। दिस इज आवर ऑब्लिगेशन। हमने तुमको कहा था, कभी कभी कहा था तुमको हमने, कि जब तुमको टू दिखे ना यहाँ पर और कुछ कर्तव्य हो, कि हमें अपने पड़ोसियों की मदद करनी चाहिए। नैतिक कर्तव्य नहीं, ये दिस इज अ कर्तव्य। तो शुड का प्रयोग, समझ में आया क्या बात? हाँ, शुड का आंख बंद करके लगा देना। वी डैश हेल्प आवर नाइबर्स, हमें अपने पड़ोसियों की मदद करनी चाहिए। ऑब्लिगेशन है भाई, दिस इज अ ऑब्लिगेशन, दिस इज अ ड्यूटी, दिस इज अ ड्यूटी। ड्यूटी वाला ऑब्लिगेशन वहां मत लगाना कमांड वाले में, कमांड थोड़ी है। पड़ोसियों की मदद करनी चाहिए, दिस इज मोरल ड्यूटी। ड्यूटी में शुड का प्रयोग। 27, 28 पे आ जाओ। He has done almost, he has done almost no studies, no studies. He has almost done no studies, so he dash pass, he dash pass. ठीक है? देख लो भाई, ही हैज डन ऑलमोस्ट नो स्टडीज, कोई पढ़ाई नहीं किया उसने। तो नहीं किया है तो उसके पास होने का जो घटना है, पास होने का जो संभावना है वो बहुत ही कम है ना। रिमोट पॉसिबिलिटी, माइट, सी माइट पास, रिमोट पॉसिबिलिटी। कैसा पॉसिबिलिटी भाई? रिमोट वाला पॉसिबिलिटी है। ठीक है? यस। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट आ जाइए भाई। ढेर सारा क्वेश्चन लेके आया हूं मैं भाई, ऐसे थोड़ी ना होगा भाई, ढेर सारा क्वेश्चन लेके आया हुआ हूं मैं। देखो, दोज डेज, कौन सा डेज? दोज डेज डैश वी गो फॉर आउटिंग, दोज डेज वी
डैश गो फॉर outing, गो फॉर outing, outing का मतलब बाहर, ठीक है, फॉर वीकेंड, वीकेंड पर, वीकेंड का मतलब क्या होता है भाई, वीकेंड हम लोग बोलते हैं सैटरडे, जब सप्ताह खत्म होती है, पूरे सप्ताह हमको काम करना पड़ता है, और जब सप्ताह की अंतिम दिन आती है उसको हम लोग वीकेंड बोलते हैं, ठीक है, यस। तो दोज डेज उन दिनों, दोज डेज उन दिनों, वी डैश गो फॉर outing फॉर वीकेंड, दोज डेज उन दिनों, मैंने बताया था तुमको, कभी कभी बताया था मैंने, दोज डेज उन दिनों, उन दिनों की घटना है जब वीकेंड पर हम जाते थे। दिस इज अ बाय वी डैश गो फॉर outing फॉर वीकेंड, दिस वाज अ परमिशन, एक जनरल सा परमिशन था, एक जनरल सा क्या था, परमिशन था भाई, एक जनरल सा परमिशन था। जनरल परमिशन के लिए क्या करते हैं हम लोग भाई, एक जनरल सा परमिशन था, बट कैसा, पास्ट में, है ना, पास्ट में भाई, बीते हुए समय में, तुम्हें पता है। दोज डेज उन दिनों, तो मतलब वी कुड गो फॉर outing फॉर वीकेंड, उन दिनों हम जाते थे, ठीक है ना, यस, वी कुड गो फॉर outing फॉर वीकेंड, हम जाए थे, हम वीकेंड पर, हमें अनुमति थी, ठीक है, माता पिता से, हमारे घर वालों से, हमारे हॉस्टल वालों से, पर हमें अनुमति थी, वी कुड गो फॉर outing फॉर वीकेंड, दोज डेज उन दिनों हमें क्या था, जब हम हॉस्टल में रहते थे तो वीकेंड पर हम लोगों को बाहर जाने की, गो फॉर outing, बाहर जाके खूब मस्ती करने की, खाना खाने की हमें अनुमति थी। तो जनरल सा परमिशन था हमें पास्ट समय में, ठीक है, यस, जनरल सा परमिशन माता पिता का, या फिर एक जनरल सा परमिशन था हमें, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, यस, ये देखिए, डैश आई कम इन प्लीज, कम इन, ठीक है, प्लीज, तो भाई जैसे ही प्लीज लगा दिया, अभी पता देखिए, प्लीज लगा दिया भाई, रिक्वेस्ट कर रहा है, कम इन प्लीज, मैं बताया था प्लीज लगाओ तो आंख बंद करके कोड लगा देना, बोला था, आप समझ नहीं रहे हैं मेरी बातें। नेक्स्ट पे आ जाइए, नेक्स्ट पे आ जाइए, एक और दू, डैश यू हेल्प मी प्लीज, बोले क्या लगेगा, गुड, समझ आ रही बात। नेक्स्ट पे आ जाइए भाई, न जाने मेरे दिल को ये क्या हो गया, अभी तो यही था, भी खो गया। इंग्लिश डैश बी अंडरस्टूड, ठीक है, अंडरस्टूड ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। इंग्लिश डैश बी अंडरस्टूड, समझा जा सकता है पूरे इंडिया, भाई ये इंडिया में पूरे समझा जाने का जो संभावना है वो क्या है, जनरल सा है, पूरे इंडिया में वही है ना, अंग्रेजी समझाया जाने लगा है, तो जनरल सा पॉसिबिलिटी हो गया, ये जनरल से पॉसिबिलिटी है, संभावना है कि पूरी इंडिया में समझा जा सकता है। बाय इंग्लिश डैश बी अंडरस्टूड ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत देश में अंग्रेजी समझा जा सकता है, सभी समझते हैं अंग्रेजी, पूरे भारत देश में सभी समझते हैं, ऐसे एक जनरल से पॉसिबिलिटी है, एक सामान्य संभावना है, यह सामान्य सा संभावना है ये भाई, सभी लोग अंग्रेजी बोलने लगे हैं तो कैन का प्रयोग, कैन बी, ठीक है, यस। जनरल सी पॉसिबिलिटी के लिए कैन बताया था आपको, आपको पता ही नहीं है भाई, ये बात आपको पता ही नहीं है। नेक्स्ट पे आ जाओ, कहाँ थे भाई, द ट्रेन इज रनिंग स्लो, 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 डैश it the train is running slow, so it get late, ठीक है, get late, बाय ट्रेन इज रनिंग स्लो, चल रहा है इसीलिए वो लेट हो सकता है, संभावना, कैसा, फैक्चुअल पॉसिबिलिटी, इट मे गेट लेट, वह लेट हो सकता है, ठीक है। बाय दिस इज कौन सा वाला पॉसिबिलिटी, फैक्चुअल,
ट्रेन भाई धीमा चल रहा है, इज रनिंग स्लो, धीमा चल रहा है, इसलिए वो लेट हो सकता है। समझे क्या बात? यस। नेक्स्ट पे आ जाइए। वन डे वी ऑल डैश डाई। भाई एक दिन हम सभी मर जाएंगे। संभावना कैसा है? स्ट्रॉन्ग। कोई ऐसा है जो जीवित रहेगा? एक न एक दिन सभी जाएंगे, ये स्ट्रॉन्ग सी पॉसिबिलिटी है भाई, स्ट्रॉन्ग सी संभावना है। कोई कहे कि मैं नहीं मरूंगा, मैंने कहा एक न एक दिन तुम मरोगे ही मरोगे, अवश्य है। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, मस्ट का प्रयोग। नहीं समझ में आया? हाँ भाई हाँ, बोलो बोलो, कुछ कुछ आया? यस। नेक्स्ट देखो, पीपल ठीक है, पीपल डैश नोट वेस्ट देयर टाइम, लोगों को अपनी समय खर्च और बर्बाद नहीं करनी चाहिए। एडवाइस है ये, स्ट्रॉन्ग एडवाइस नहीं है, ये एक नॉर्मल सा एडवाइस है। शुड का प्रयोग, ठीक है ना, शुड का प्रयोग, बिल्कुल। बाय करेगा तो हमारा क्या लेगा और क्या हो जाएगा? अगर खराब करता है, कोई बर्बाद करता है समय, तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं। तो शुड का प्रयोग, ठीक है। यस। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट मैं मिटाना चाहता हूं, ये लीजिए 35 सेंटेंस मैंने बता दिया आपको। मिटा दूं भाई? मिटा दिया जाए? चलो। अभी कुछ सेंटेंस आने वाला है। फायदेकारी, भागिएगा मत। पैसेंस को दिए आपने, टीचर्स यहाँ पैसेंस बना के रखा हुआ है और आप भाग रहे हो। कैसे हो सकता है भाई? आप कैसे कुछ सीख सकते हो ये बताओ? टीचर के 2 घंटे से क्लास ले रहा है, पैर में दर्द हो चुका है, ठीक है, मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं कभी भी गिर सकता हूं, और तुम हो कि भाग रहे हो। ठीक है, ये देखो, यू डैश प्रैक्टिस ट्वाइस अ डे। ठीक है, मैं ऐसे लिखता हूं, कोच ने कहा। किसने कहा भाई? कोच ने कहा। क्या? कि प्रैक्टिस ट्वाइस अ डे। ठीक है, ओ हो, यू डैश प्रैक्टिस, ठीक है, ट्वाइस अ डे, प्रैक्टिस ट्वाइस अ डे। बच्चों, कोच ने कहा, खिलाड़ी से कहा कि तुमको प्रैक्टिस ट्वाइस, एक दिन में 2 बार प्रैक्टिस करना चाहिए। तो ऐसा कोच ने कहा, ठीक है, मतलब ऐसा बाध्यता है स्पीकर के द्वारा, बोलने वाले के द्वारा। स्पीकर, ठीक है, इम्पोज्ड ऑब्लिगेशन, इम्पोज्ड, क्योंकि स्पीकर का नाम दे रखा है यहां कोच, और फिर बोल रहा है स्पीकर आपसे कह रहा है आपको प्रतिदिन, क्योंकि इस बार दे रखा है भाई। कौन बोल रहा है वहां कि ये दे रखा है? कोच कह रहा है, इसीलिए ये हो गया स्पीकर इम्पोज्ड ऑब्लिगेशन। ये लिख लेना, ये मैंने पढ़ाया नहीं था, अभी मैं दे रहा हूं आपको, क्योंकि वहां मैं भूल गया था भाई। ठीक है ना? तो इम्पोज्ड ऑब्लिगेशन, स्पीकर इम्पोज्ड ऑब्लिगेशन। सोच लो, देखो मैंने आपके लिए कितना कुछ लेके आया हुआ था। स्पीकर इम्पोज्ड ऑब्लिगेशन, कहने वाले के द्वारा। इम्पोज्ड का मतलब है थोप देना, बाय कर्तव्य को आपके ऊपर में थोप देना कि तुमको एक दिन में 2 बार जो है ना प्रैक्टिस करना चाहिए। तो इस अवस्था में भाई कोच आपसे कह रहा है स्पीकर इम्पोज्ड ऑब्लिगेशन। स्पीकर जब आप पर ऑब्लिगेशन इम्पोज करता है, थोप देता है, ठीक है, इस तरह से थोप देता है कि आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो भाई इसमें तुम मस्ट का प्रयोग करते हो। किसका? मस्ट का प्रयोग। समझ में आई? मस्ट। तो एक चीज और मिल गया, जब कहने वाला आप पे ऑब्लिगेशन थोपता है ना, तो मस्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ, भाई। एनीबडी डैश कमिट एरर्स, कोई भी गलतियां कर सकता है। दिस इज जनरल सा पॉसिबिलिटी, एनीबडी कैन कमिट मिस्टेक्स। ठीक है, जनरल सा पॉसिबिलिटी। आगे लिख लेना भाई, मैं लिख नहीं रहा हूं। एनीबडी कैन कमिट, कमिट का मतलब है करना, एरर्स का मतलब गलती, भाई एरर्स का मतलब गलतियां, भाई कोई भी गलती कर सकता है। दिस इज जनरल सा पॉसिबिलिटी। भाई भावनाओं को समझो, शब्दों में क्या रखा है। ठीक है, यस, आ जाओ। सोल्जर्स मस्ट
वियर यूनिफॉर्म, बोल ही दिया मैंने आंसर, यूनिफॉर्म, ठीक है, यूनिफॉर्म पहनना चाहिए। दिस इज ऑब्लिगेशन, किसका प्रयोग, मस्ट का प्रयोग। सोल्जर्स को अपना यूनिफॉर्म अवश्य पहनना चाहिए, तभी तो पहचान में आएगा ये कौन से देश का है। बोलो हाँ या ना, वरना कोई भी मार के कोई भी लेके चला जाएगा। बोलो हाँ या ना। द रिच डैश हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, ये तो मैं बता दिया था, क्वेश्चन नहीं बताया था, ये तो मैं नहीं बताने वाला, ये तो मुझे नहीं आती है भाई। नेक्स्ट आ जाओ। बाय ड्राइवर्स डैश ऑब्जर्व द ट्रैफिक रूल्स, ठीक है, ट्रैफिक रूल को मानना चाहिए भाई, ट्रैफिक रूल्स, ठीक है, ट्रैफिक के नियमों को ड्राइवर्स को फॉलो करना चाहिए, ठीक है ना, करना चाहिए, ये उसका कर्तव्य बनता है। दिस इज नेसेसिटी, आवश्यकता बन जाता है, दैट मीन्स मस्ट का प्रयोग, ठीक है, यस मस्ट, ड्राइवर्स मस्ट भाई, मस्ट ऑब्जर्व द ट्रैफिक रूल्स, ठीक है, यस। ये देखो एक सेंटेंस, सी ज्वाइन द कैंप टुमारो, क्या वह कल, ठीक है, क्या वह कल कैंप को ज्वाइन कर सकती है, कर सकती है भाई, बोलो कर सकती है क्या, किसका प्रयोग होगा, जल्दी से बोलो, नहीं बताऊंगा मैं, नहीं पता है क्या, टुमारो एंड नाउ के लिए प्रयोग किसका करते थे, कुड का, भाई प्रेजेंट या फ्यूचर से परमिशन के लिए, वो परमिशन मांगना चाहता है मेरे से, एक साल वो आज ज्वाइन नहीं कर पाएगी। कुड सी ज्वाइन द कैंप टुमारो, क्या वो ज्वाइन कैंप को कल ज्वाइन कर सकती है, टुमारो, परमिशन चाहता है टुमारो के लिए, हमने कहा कुड भाई, कुड हमने कहा, ठीक है। देखो भाई, इट डैश नॉट रेन बिकॉज, ठीक है, क्लाउड्स हैव, बिकॉज क्लाउड्स हैव पास्ड ऑन, बिकॉज क्लाउड्स हैव पास्ड ऑन, जब क्लाउड पास हो चुका है तो बारिश बिल्कुल भी नहीं हो सकती। संभावना अगर बताएगा तो माइट का प्रयोग, लेकिन नहीं हो सकती है तो खुद भी करा कि नहीं हो सकती, तो पास हो गया, नहीं हो सकती, इट मे नॉट रेन, ठीक है, संभावना पास हो चुका है तो संभावना कैसा है, मे नॉट रेन, ठीक है, यस मे नॉट रेन, नहीं हो सकता है, पास हो चुका है तो संभावना क्या है, 50-50 नहीं हो सकता है, ठीक है, यस। 45th क्वेश्चन आपके रिकॉर्ड है भाई, 45th क्वेश्चन रिकॉर्ड है कि 45th क्वेश्चन किसने नहीं बताया होगा, रिकॉर्ड है, ये देखो, डैश आई सी मिस्टर गुप्ता, क्या मैं मिस्टर गुप्ता से मिल सकता हूं, संदेह है, कोई किसी को मिलने से पूछ ले और क्या उसको परमिशन दे दी जाएगी, संदेहात्मक परमिशन है भाई, डिफिडेंट परमिशन किसका प्रयोग करें, माइट का प्रयोग। कोई कहे मैं मिस्टर गुप्ता से मिल सकता हूं, भाई कैसे ऐसे मिलने देगा किसी भी आदमी को, माइट का प्रयोग, ठीक है, यस। नेक्स्ट देखो, एक और देख लो भाई, 46 नंबर क्वेश्चन देख लो, क्या कह रहा है कि डैश आई हैव अ बैलून, क्या मुझे कोई एक बैलून देगा, बैलून, ठीक है, यस बैलून, सेड द लिटिल गर्ल, छोटी सी लड़की ने कहा, याद आ गई तुमको, सेड द लिटिल गर्ल, छोटी सी लड़की ने कहा, किससे कहेगी, अपनी माता पिता से कहेगी भाई, ठीक है। रिक्वेस्ट, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट है, कैन का प्रयोग, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट लिखना यहाँ पे, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, इनफॉर्मल, जब तक ये सेंटेंस पहचानना नहीं आएगा ना, और नहीं करोगे ना मेरे साथ, केवल फॉर्मेलिटी पूरा करोगे ना, कभी नहीं आने वाला है, कभी नहीं सीख पाओगे भाई, कभी नहीं सीख पाओगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच बच्चों, आज की क्लास इतना ही, आपको अच्छा लगा हो तो बताइएगा, नहीं अच्छा लगा तो बिल्कुल ही मत बताइएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस और 15 से 20 क्वेश्चंस हैं मेरे पास जो मैं आपको नहीं बता रहा हूं, अगर आपको जरूरी लगे तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा कि सर और बता दीजिए, तो मैं आपकी कमेंट देख करके मैं फिर और एक और एग्जांपल्स के वीडियोस में बना दूंगा आपका क्वेश्चंस का वीडियोस, ठीक है। वरना अगर आपको इतने में समझ में आ गई है, अगर आप चाहते हैं कि अब मैं वीडियोस एक्स्ट्रा ना बनाऊं,
तो थैंक यू वेरी मच, आज की क्लास इतना ही, आनंद लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।